मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अब अपने सांसदों को जो है 3 लाइन व्हिप जारी कर दिया है और इसके तहत उन्होंने सभी सांसद जो भी हैं उन्हें 29 नवंबर को जो है पार्लियामेंट में मौजूद रहने का जो है आप कह सकते हैं नोटिस जारी कर दिया है कि यहाँ पे जो है आप लोगों को वहाँ पर मौजूद रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को 29 नवंबर के दिन सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइनर का जो व्हिप है उसे जारी कर दिया है। अब ऐसे में 3 लाइनर व्हिप जब जारी हुआ है तब तक बड़े फैसले लिए गए हैं, बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है और ऐसे में सरकार कुछ ना कुछ अहम कदम जो है वो उठाती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में ये 3 लाइनर व्हिप जारी करने का मतलब लोग अब इसको लेकर अटकलें लगाना शुरू कर चुके हैं कि आखिर इस बार क्या जो है धमाकेदार होने वाला है, आखिर इस बार कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है या फिर आखिर इस बार कौन से नई चीज नई बिल जो है आने वाली है। तो ऐसे में आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने ये बात पहले ही कही थी कि 3 कृषि कानून जो है जिसे काला कानून बताकर किसान इतने दिन से आंदोलन कर रहे थे, उस 3 कृषि कानून को वो वापस लेंगे और इसके लिए जो है कल ही कैबिनेट में जो एक बिल है उसे पास कर दिया गया जिसके तहत जो 3 कृषि कानून है उसे रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कल इस बात को जो है बताया गया कि इसको लेकर जो बिल है ये 3 कृषि कानून को खत्म करने को लेकर इसे संसद में भी दिया जाएगा, जहां पर अगर संसद में से पास कर दिया जाता है तो तीनों कृषि कानून जो है वो निरस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से किसी भी कानून को बनाने के लिए पास होना काफी जरूरी माना जाता है, वैसे ही किसी कानून को रद्द करने के लिए भी संसद में उस पर जो है मंजूरी होना काफी ज्यादा जो है मायने रखता है, अहम मायने रखता है। और ऐसे में ये 3 लाइनर व्हिप जो है बीजेपी ने जारी किया है जिसके तहत उन्होंने जितने भी संसदीय मेंबर हैं उन्हें संसद में वहां पर मौजूद रहने के लिए बात कही है कि उनका कहना था कि 29 नवंबर को ही वो जो 3 कृषि कानून है उसको निरस्त करने के लिए बिल जो है सामने संसद में डालेंगे। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शीतकालीन सत्र के शुरुआत में ही तीनों कृषि कानून को वापस लेकर ही ये जो आप कह सकते हैं कि शीतकालीन का जो सत्र है ये इसकी शुरुआत होने वाली है। ये एक बड़ा कदम जो है बीजेपी की तरफ से उठाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले जितनी बार भी भाजपा ने व्हिप जो है जारी किया, जितनी बार भी उन्होंने 3 लाइनर व्हिप अपने संसदीय जो नेता है उन्हें भेजा है, उन्हें बुलाया है कि आप आइए, तो वैसे में हर बार जो है नई मुद्दों पर चर्चा हुई है, नए बिल सामने आए हैं। कभी कभी कोई विवादित बिल जैसे ये किसान आंदोलन जिसको लेकर कर रहे थे 3 कृषि कानून के वक्त भी एक चर्चा का ये विषय थे ये तीनों कृषि कानून जो इन्होंने बनाए और उस वक्त भी इसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा देखने के लिए मिला था, लेकिन उस वक्त भी इसे पास कर दिया गया था। अब देख सकते हैं आप क्योंकि अब उसी बिल को निरस्त करने के लिए, अब उसी बिल को वापस लेने के लिए शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही जो है इसको संसदीय लोगों से जो है इसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि व्हिप में कहा गया है कि भाजपा जो सदस्य है उन्हें सरकार का समर्थन करने के लिए उपस्थित रहना होगा। साथ ही साथ जबकि सोमवार को सदन में एक महत्वपूर्ण कार्य चर्चा पर पारित होने के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि जैसे कि नरेंद्र मोदी ने पिछले ही हफ्ते इस बात को लेकर घोषणा की थी, तो ये लगाया जा रहा है कि आज की जो बड़े इस तरीके से जो तीनों कृषि कानून है उसको लेकर बड़ा एक फैसला हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एमएसपी को लेकर इस वक्त काफी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राकेश टिकैत ने भी सरकार को कहा है कि अगर 26 जनवरी से पहले वो एमएसपी बढ़ाने और 700 किसानों के मुआवजे को लेकर अगर वो मान जाते हैं, उसको लेकर बात कहते हैं, तो किसान अपने घर जो है वापस लौट जाएंगे। तो ऐसे में जैसे ये व्हिप जारी हुआ है तो कई सारे क्यास जो है लगाने शुरुआत हो चुकी है उसकी। कहीं एमएसपी तो चर्चा नहीं होगी, कहीं तो जो है 700 किसानों को मुआवजे देने की बात तो नहीं की जाएगी। इसमें यह जो तीनों कृषि कानून है इसे पूरे तरीके से हटाने को लेकर जो है इस पर चर्चा तो नहीं होने वाली है। संसदीय जो मेंबर्स है उन्हें बुलाया गया है, तो ऐसे में ये बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर तो बात नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसको लेकर भी क्या बात नहीं होगी। कई लोग इसको लेकर जो है ममता बनर्जी को भी इस पर ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ममता बनर्जी को से जो इस तरीके से अभी वो दिल्ली दौरे पर है और सबसे मुलाकात कर रही हैं, इसको लेकर तो कहीं बात नहीं होगी। तो जैसे ही भाजपा की तरफ से ये 3 लाइनर व्हिप जारी किया गया है तब से आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो है जनता और साथ ही साथ जो है जितनी भी अलग पार्टियां हैं पार्टी के मेंबर्स के बीच में जो है एक सहगर्मी बढ़ चुकी है कि आखिर इस बार भाजपा कौन सा बम फोड़ने वाली है, आखिर इस बार बीजेपी कौन सा ऐसा नया जो आप कह सकते हैं कि बिल लेकर आने वाली है या कौन सा ऐसे नई चीज पर चर्चा होने वाली है। और क्या सिर्फ 3 जो कृषि कानून है इस तीनों कृषि कानून को मतलब खत्म करने के लिए ही इतना जो आप कह सकते हैं कि तैयारी की जा रही है कि इसके अलावा और भी कुछ जो है सरकार के दिल में है और भी कुछ जो है सरकार के मन में है जिसे वो जितने भी संसदीय मेंबर है उनके साथ साझा करती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में लोग इस पर काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। जैसे ये खबर सामने आई है लोग अपनी अपनी राय देते हुए इस पर नजर आए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कमेंट के जरिए अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर वो रखते हुए नजर आए हैं। अलग अलग लोग अलग अलग बातें इसको लेकर कहते हुए नजर आए हैं। कुछ लोगों ने जो है
ममता बनर्जी के साथ एक और इसको जो तस्वीर है उसे साझा करके पूछते हैं कि क्या यही तो कारण नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राज्यसभा एमपीज में वो पूछ रहे हैं कि आखिर कौन सा ऐसा बिल आ रहा है, अब कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक होगा, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क के साथ क्वेश्चन पूछते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लिखते हैं शायद फ्री टेम्पल मूवमेंट पूरा होने वाला है, फार्मर लॉ बैक। तो इस तरीके से अलग अलग कयास जो है लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि और भी कुछ लोग हैं जो कुछ इस तरीके के भी जो है कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कांड होने वाला है, यूसीसी सून, बिग स्टेट गोइंग टू पोज एंड यूसीसी एमिट दैट। उसके साथ ही आपको बता दें तरीके से जो है लोग अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग लोग जो है इस तरीके की जो क्यास लगा रहे हैं कि आखिर इस बार जिस तरीके से यह व्हिप जारी किया गया है, क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ नए मुद्दों पर जो है इस बार चर्चा होने वाली है। आखिर सरकार सिर्फ 3 कृषि कानून ही मुद्दा है या इसके अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं जो सरकार इस बार लेकर आने वाली है। आपको बता दें कि इसको लेकर ये भी कर रहे हैं कि पहले बिल पास करो फिर वापस लो और यही सब में टाइम वेस्ट करो। तो कुछ लोग जो है इसको लेकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब इससे पहले जब व्हिप जारी किया गया था, सारे संसदीय मेंबर को बुलाया गया था, तब जो तीनों कृषि कानून को बनाया गया था, उस वक्त भी काफी हंगामा हुआ था, लेकिन उसे संसद में पास कर दिया गया था और उसके बाद फिर उसे आगे जो है काम में लाया गया था। लेकिन उसको लेकर ही किसान आंदोलनरत हो गए और किसानों ने 9 महीने से जो ज्यादा जो है किसान आंदोलन पर रहे। और अब उनका आंदोलन को देखते हुए जब नरेंद्र मोदी ने जो है तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात कही है, तो कैबिनेट में इसे पास कर दिया गया है। कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे संसद में डाला जाएगा और संसद में मंजूरी मिलते ही ये 3 कृषि कानून जो है ये हट जाएंगे। और ऐसे में जो किसान का जो सबसे बड़ा एक मुद्दा था, जो इतने दिनों से वो मुद्दे को लेकर वो आंदोलनरत थे, वो मुद्दा उनका पूरा हो जाएगा और आखिरकार जो है तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि राकेश टिकैत जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो वापस नहीं जाएंगे। इसके बावजूद राकेश टिकैत कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो वहीं पर जो है झंडा गाड़े रहेंगे और एमएसपी और 700 किसानों के मुआवजे के बाद जब तक सरकार मान नहीं लेती, 1 to 1 आके बात नहीं कर लेती, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तो ऐसे में ये क्यास भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि किसानों के मुआवजे को लेकर बात हो सकता है एमएसपी को लेकर बात की जाए। चर्चा जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन गंभीर चर्चा होने वाली है। इस बात की जो अटकलें हैं ये अभी से ही शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जब जब व्हिप जारी हुआ है, जब जब सारे संसदीय मेंबर को बुलाया गया है सरकार का समर्थन करने के लिए, तब तब कुछ बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा बुम जो है एक तरह से फूटता हुआ नजर आया है भाजपा की तरफ से। और कई अहम मुद्दों पर, कहीं आप कहीं सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर जो है कश्मीर का मुद्दा लेकर हो या फिर कोई भी बड़ा मुद्दा हो, उन सभी पर जो है चर्चा की गई और उस पर फैसले जो है लिए गए हैं। और ऐसे में जैसे ये खबर सामने आई है तो लोग अपने हिसाब से अलग अलग क्यास लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए कुछ अहम जो है मुद्दा उठाया जा सकता है, जहां पर आपको बता दें कि फेक न्यूज़ को लेकर भी खबरें सामने आ रही थी कि सरकार जो है प्रेस को लेकर भी एक बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है। इसको लेकर भी शीतकालीन सत्र में वो पेश कर सकती है, जहाँ पर वो निष्पक्षता को लेकर जो है मीडिया की निष्पक्षता को लेकर, ब्रॉडकास्ट कहिए, आप ये कहिए ऑनलाइन कहिए, सोशल मीडिया कहिए, सारी टाइप की जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया का, ये सब पर जो है निष्पक्षता के साथ साथ जो है राष्ट्र विरोधी किसी भी कमेंट या फिर किसी भी चीज़ को जो है फेक खबर फैलाने को जो है इसको लेकर एक्शन लेती हुई नजर आएगी। इसको लेकर नए तरीके से एक कानून बनाने की भी बात जो है चर्चा चल रही थी। अब ऐसे में आने वाले वक्त में कौन कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और आखिर 29 नवंबर को सरकार की तरफ से आखिर क्या कुछ नया जो है चर्चा में आने वाला है, क्या कुछ नया बिल पास होने वाला है या फिर क्या कुछ जो बिल है उसे खत्म किया जा सकता है, ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन तब तक जो है क्यासों का बाजार इस वक्त गर्म है कि आखिर क्या मुद्दे हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी इस बार कौन सा जो है एक बड़ा मुद्दा उठाकर लेकर आएंगे। और आपको बता दें कि इस बार शीतकालीन सत्र में अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं और इसको लेकर जो है सरकार को घेरने की काफ़ी कोशिश भी की जा सकती है, जहां पर विपक्ष किसान के जो मुद्दे हैं, जो आंदोलन है, उसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उसको लेकर सरकार पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इसे वापस ले लिया। तो ऐसे में अब उनका अलग अलग जो है मुद्दा वो निकाल कर लेकर आ रहे हैं कि सरकार ने अगर पहले ये बात मान ली होती तो किसान इतने दिनों से आंदोलन नहीं कर रहे थे, सरकार ने पहले ये बात मान ली होती तो इतने किसानों की मौत नहीं होती। और साथ ही साथ आपको बता दें कि शरद पवार भी इस पूरे मामले पर जो है बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शरद पवार का भी एक बयान जो है सामने आया है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव नहीं होते तो इस बिल को जो है ये जो 3 कृषि कानून बनाया गया है इसे वापस लेने की बात भी नहीं होती। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर संसद पर जो है भरोसा जताया गया होता, अगर इसको लेकर संसद
संसद में बात की होती पहले, तो अभी तक इतनी परेशानी नहीं होती, इतने लोगों की मौत नहीं होती, इतने किसानों को जो है अपने घर से इतने दिनों तक दूर नहीं रहना पड़ता। तो आप देख सकते हैं कि जब ये बिल आया था तब इसको लेकर हंगामा हुआ था। अब ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अगर ये बिल अब जो उसको बंद होने वाला है, जब ये बिल वापस लेने की बात होगी, तो इस मुद्दे पर भी जो है जितने भी विपक्ष है वो हमलावर नजर आएंगे। तो ऐसे में आखिर 29 नवंबर को कौन से मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और ऐसे कौन सा जो बिल है उसे उस दिन जो है खत्म किया जाएगा, ऐसा कौन सा जो बिल है उसको नया कुछ बिल बनाया जाएगा या फिर नए मुद्दों पर चर्चा होगी, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। तब तक के लिए सब पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।